हेलो एवरीवन। प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 विज्ञान विषय की सफलता सीरीज की ये क्लास 6 है। इसमें हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन दबाइए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलो तो पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग और अन्य तत्व EPL पढ़ेंगे। तो उत्सर्जी तंत्र शरीर द्वारा अवांछित पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यह अवांछनीय पदार्थ उपापचयी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। साधारण अर्थों में उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन से होता है। उपापचयी क्रिया सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रिया होती, उपचय एनाबोलिज्म तथा अपचय कैटाबोलिज्म। उपचय एनाबोलिज्म साधारण अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया को उपचय कहते हैं। उदाहरण प्रोटीन का संश्लेषण, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना। अपचय जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को अपचय कहते हैं, अपचय कहलाती है। उदाहरण प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया गुआनिन ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। अमोनियोत्सर्जी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण मछली, जलीय जंतु ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियो उत्सर्जी ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण मनुष्य व अन्य स्तनधारी। यूरिकोत्सर्जी ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण पक्षी वर्ग, कीट वर्ग। गबानोक्लोज उत्सर्जी ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण बिच्छू, केकड़ा, मकड़ी। नोट, मेंढक लार्वा के समय अमोनिया, वयस्क अवस्था में यूरिया और वृद्ध अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है मेंढक। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? फेफड़े, यकृत, त्वचा, किडनी। फेफड़े ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लहसुन, प्याज और मूली के वाष्पशील घटक भी फेफड़े के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि व दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत कोशिका के अंदर ही अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। यकृत पित्त रस का उत्सर्जन करता है। त्वचा स्किन त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा से श्वेत ग्रंथियां द्वारा पसीने का व अन्य लवणों का उत्सर्जन होता है। पसीने में मुख्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड होता है और यह मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। गुर्दे, वृक्क, किडनी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन करने के लिए मुख्य अंग है। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम, लंबाई 10 से 12 सेमी व चौड़ाई 5 से 7 सेमी होती है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन वृक्काणु कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। ये देखो, ये किडनी है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, जबकि लंग्स का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला तथा बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। एड्रेनल ग्रंथि कॉर्टेक्स पर स्थित होती है। मनुष्य में प्राय 2 किडनी होती हैं। इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। किडनी की रीनल धमनी हृदय से किडनी तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है। किडनी की रीनल सिरा किडनी से हृदय तक शुद्ध रक्त को लाती है। धमनी अशुद्ध और सिरा शुद्ध रक्त को ले जाती है। यूरिन का संगठन नेफ्रॉन या वृक्क नालिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को यूरिन कहते हैं। यूरिन में जल 96%,
मूत्र जो होता है। यूरिया 2% व 2% अन्य पदार्थ जैसे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। 100 ml यूरिन में यूरिया की मात्रा 2 ग्राम होती है। यूरिन पीले रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र में जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन के गंध का कारण यूरिन नोड होता है। एक समान व्यक्ति में प्रतिदिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। सामान्यतः यूरिन अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका pH मान 5 से 6 के मध्य होता है। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी पीने के बाद यूरिन की मात्रा डाययूरेटिक्स के कारण बढ़ जाती है। विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग। केंचुआ का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया, पक्षी का किडनी, स्तनधारी का किडनी, मोलस्का का कैवर्स कोशिका, प्लेटिहेल्मिन्थिस का फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका, एस्क्लेहेल्मिन्थिस का रेनेट कोशिका, कॉकरोच अर्थोपोडा का मल्फिजियन क्यूब, केकड़े का कोक्चल ग्रंथि। किडनी से संबंधित रोग। नंबर 1 यूरेमिया। इस रोग में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तथा लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। गुर्दे की पथरी। इस रोग से किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है जिससे यूरिन के रास्ते में रुकावट आती है। लिथोट्रिप्सी। इस तकनीक का उपयोग पथरी के उपचार में किया जाता है। गठिया। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जोड़ों में दर्द होता है। एडिशन रोग। इस रोग में यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हिमेटर रोग। इस रोग में यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। डायलिसिस। किडनी खराब हो जाने पर कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। प्रत्येक वर्ष किडनी दिवस मार्च माह में मनाया जाता है। पहला सफल किडनी ट्रांसफर पीटर वेट के द्वारा वर्ष 4 मार्च 1954 में किया गया था। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे रक्त संगठन एवं परिसंचरण तंत्र।